क्या दुनिया एक बार फिर इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच शुरू हुआ यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? 30 मिसाइलें, कई बड़े शहर निशाने पर, परमाणु चेतावनी और दुनिया के बड़े देश चुप क्यों हैं? आज हम बताएंगे वो गुप्त सच जो मीडिया खुलकर नहीं बता रही। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी 1 मिनट में हम बताएंगे क्या सच में विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। हाल ही में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े स्तर पर मिसाइल हमले हुए हैं। तेहरान और अन्य रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका और इजराइल ने इसे सुरक्षा कार्रवाई बताया, जबकि ईरान ने इसे सीधा युद्ध करार दिया। ईरानी सेना ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अब सवाल ये है, क्या यह सिर्फ सीमित हमला है या एक बड़े ग्लोबल वॉर की तैयारी? इतिहास गवाह है, पहला और दूसरा विश्व युद्ध भी छोटे क्षेत्रीय संघर्ष से शुरू हुए थे। आज हालात कुछ वैसे ही लग रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, परमाणु कार्यक्रम पर विवाद, तेल सप्लाई का संकट, रूस और चीन की संभावित प्रतिक्रिया अगर ईरान पर बड़ा हमला होता है तो क्या रूस या चीन खुलकर समर्थन करेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या नाटो भी मैदान में उतरेगा? यही वो बिंदु है जहां क्षेत्रीय युद्ध ग्लोबल वॉर में बदल सकता है। क्या यह सिर्फ बदले की कार्रवाई है या इसके पीछे छुपा है बड़ा खेल? विशेषज्ञों के अनुसार ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के तेल भंडार दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। अगर यह युद्ध लंबा चला तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो क्या यह युद्ध सुरक्षा के लिए है या सत्ता और संसाधनों के लिए? संयुक्त राष्ट्र अब तक निर्णायक कदम क्यों नहीं उठा पाया? बड़े देश खुलकर बयान क्यों नहीं दे रहे? क्या कूटनीति पर्दे के पीछे चल रही है या सभी देश अपनी रणनीति बना रहे हैं? इतिहास बताता है, कभी कभी सबसे बड़ा तूफान आने से पहले दुनिया अजीब तरह से शांत हो जाती है। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? अभी आधिकारिक तौर पर विश्व युद्ध घोषित नहीं हुआ है, लेकिन हालात बेहद गंभीर हैं। अगर आने वाले दिनों में और देश इस संघर्ष में कूदते हैं तो दुनिया का नक्शा बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या यह सिर्फ एक सीमित युद्ध है या इतिहास की नई शुरुआत? कमेंट में जरूर बताइए, आपकी राय क्या है?